बैक्टीरियल जेनेटिक्स में सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, दूसरा तरीका है कॉन्जुगेशन और तीसरा है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज वायरस अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में किस तरह से पेनिट्रेट करता है और इन्फेक्शन फैलाता है, ये इसमें देखेंगे। बैक्टीरियोफेज वायरस के ये सब पार्ट्स होते हैं। पहला है हेड, उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए प्रोटीन के बने हुए कैप्सिड, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए। ये कॉलर होती है, ये कोर ट्यूबलेस स्ट्रक्चर शीथ होती है, ये इसकी एंड प्लेट है और ये इसमें पाए जाने वाले फाइबर्स हैं। इन फाइबर्स की सहायता से ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच होता है। ट्रांसडक्शन ये तरीका है, इसको पारक्रमण भी कहते हैं। ये बैक्टीरियल सेल है, इस पे बैक्टीरियोफेज वायरस अटैच हुआ है और ये इसमें पेनिट्रेट करा रहा है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस, इस प्रोसेस को समझने के तरीके को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है इन्फेक्शन या संक्रमण। ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल डीएनए है सर्कुलर। जब भी कोई बैक्टीरियोफेज वायरस किसी भी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो उसके ऊपर उसकी सतह पे आके अटैच हो जाता है और वहाँ पर वो इस तरह के एंजाइम्स निकालता है या सीक्रेट करता है जिससे कि वो उसकी सेल वॉल गल जाती है, डैमेज हो जाती है। और फिर ये सेकंड स्टेप आता है पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन में बैक्टीरियोफेज वायरस अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर इस ट्यूब की सहायता से ट्रांसफ़र करता है। इस प्रोसेस को पेनिट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप में पेनिट्रेट किया गया डीएनए इस बैक्टीरियल सेल को कंट्रोल कर लेता है और बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ देता है और उसके बाद बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म से अपने ज़रूरत के न्यूक्लियोसाइड्स प्यूरिन पैरामिडिन लेकर के अपनी जैसी कई प्रतिकृतियाँ या रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस से अपने जैसे कई डीएनए तैयार कर लेता है। इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। एक ही डीएनए से कई डीएनए जो बैक्टीरियोफेज वायरस के होते हैं वो बन जाते हैं और बैक्टीरियल सेल का एक्चुअल डीएनए टूट जाता है। प्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ वायरस, इस डीएनए की सहायता से प्रोटीन सिंथेसिस होता है और उनसे प्रोटीन सिंथेसिस से बैक्टीरियोफेज वायरस के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। ये हेड है, ये कोर है, ये इसकी एंड प्लेट है। इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं और इन पार्ट्स को बनाने के लिए इस बैक्टीरियल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साइटोप्लाज्म से सब चीज़ें ले ली जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में असेंबल्ड वायरस, इन सब डिफरेंट पार्ट्स से वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस बनता है। नए बैक्टीरियोफेज वायरस बनाए जाते हैं
वो असेंबल हो जाते हैं और उनके अंदर, जैसा कि बैक्टीरियोफेज वायरस में होता है, डीएनए आ जाता है और ये पूरे बैक्टीरियोफेज वायरस बन जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बैक्टीरियल सेल में जब बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस, तो वो इस बैक्टीरियल सेल को तोड़ देते हैं, ये डैमेज हो जाती है और इससे सारी चीज़ें लेकर के नए वायरस बनाकर और फ्री हो जाते हैं और दूसरी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने के लिए या संक्रमण फैलाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दूसरी बैक्टीरियल सेल को भी इसी तरह के स्टेप्स में संक्रमण फैला के डैमेज करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन या पारक्रमण कहा जाता है। फिर है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में एफ फर्टिलिटी फैक्टर होता है, दूसरे में नहीं होता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और ये फर्टिलिटी फैक्टर दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है और दोनों ही बैक्टीरियल सेल में फर्टिलिटी फैक्टर आने से ये F1 कहलाती हैं। इसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है।